अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोग को सबको सलामत रखे, खुशियों में रखे, सुकून में रखे, कभी किसी का मोहताज ना करे, ईमान के साथ और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी अच्छी करे, आखिरत भी अच्छी करे, आमीन। तो इंशाअल्लाह ताला आज की तारीख में हम वापस वही बात करेंगे। हाँ, मेरी कहानी मेरी ज़बानी पार्ट 2। लेकिन अभी ऐसा करेंगे, एक दिन मेरी कहानी मेरी ज़बानी चलाएंगे, एक दिन जनरल सब्जेक्ट चलाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी बताता जाऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और आप लोगों की इल्म में बहुत इजाफा होगा। और इसमें मिसालें भी देता जाऊंगा दूसरे बच्चों को, ये हौसला अफजाई के लिए। देखो, मैं अभी आज अपनी दुकान से कर रहा हूँ ये, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह ताला ने मेरी बहुत मदद की है। मैं बहुत अल्लाह का करम, मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं बचपन में जिस तरीके से अखबार बेचा, ठेले लगाए, हाँ, इसके बाद जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो बताने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरे ऊपर कोई सोने के पर नहीं लगे हुए या कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि सिर्फ हिम्मत और मदद अल्लाह की, हिम्मत आपकी, मदद अल्लाह की, और आपका किरदार या आपका मकसद और आपकी नीयत है, आपका मकसद है अल्लाह की मदद से कि मुझे माँ बाप को खुशियाँ देनी है, मुझे अपने माँ बाप को खुशियाँ देनी है, मुझे भाई बहनों को खुशियाँ देनी है। इसके बाद आपकी नीयत बनती है, जब भाई बहनों को, माँ बाप को खुशियाँ देते देते आप कामयाबी की तरफ जाते हो अल्लाह की मदद से, माँ बाप की दुआओं से, भाई बहनों की दुआओं से, तो इसके बाद आप रिश्तेदारों को साथ में लेते हो और दूसरों को साथ में रहते हो, कामयाबी में सबको शामिल करते हो, तो आपका काफिला बड़ा हो जाता है। हमने 2 दिन पहले ये बात की थी, ठीक है। तो आज वापस मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज़ रियलिटी, व्हाट इज स्टोरी, दिस इज़ रियलिटी। मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल आपको अल्लाह को गवाह बना के बता रहा हूँ। ये मेरी लाइफ स्टोरी में सच्ची बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप समझो, ज़िंदगी किसका नाम है? ज़िंदगी का नाम है सबसे पहले अपने माँ बाप को खुशियाँ देनी है। माँ बाप के कीड़े मत निकालो, माँ बाप की कमजोरियों को मत ढूंढो, भाई बहनों की कमजोरियों को मत ढूंढो, भाई बहनों की इस्लाह करो। और माँ बाप से अगर कोई बात भी है तो आजीजी से करो। अगर माँ बाप में कोई गलती भी है तो आजीजी से करो, उनको समझा के करो, उनको प्यार से करो, उनको बुरा भी नहीं लगे और वो खुश भी हो जाएं। मिसाल के तौर पे माँ है, बीवी भी है, माँ की बीवी की नहीं बनती। यकीन मानो अगर आप में टैलेंट है, यकीन मानो अगर आप में टैलेंट है और अल्लाह की मदद से होना चाहिए, तो आप दोनों को खुश रख सकते हो। अपनी वाइफ को समझा सकते हो, ये मेरी माँ है, ये मेरी जन्नत है, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन माँ की बहुत इज्जत है, तो कभी कभी मैं माँ के सामने तुमको डांट भी लूँ तो यही समझ लेना कि माँ को थोड़ा मुतमईन करने के लिए डांटा है। मतलब ये होते हैं तरीके, ठीक है ना। ये टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये टेक्निक इस्तेमाल की। तो होता यही है कि लोगों को खुशियाँ देनी है तो माँ बाप को सबसे पहले खुशियाँ देनी है। अब आते हैं मेरी ज़िंदगी के सफ़र के ऊपर। तो दोस्तों, ये ठेले में लगाता रहा, इसके अंदर में बहुत किस्म के मैंने काम किए, ठीक है। फिर वो मैं जाता था जहाँ कागजी बाज़ार में, तो वहाँ पे ठेला लगाने में फिर तकलीफ़ होने लगी, तो मैं गली गली घूमने लगा। तो उस दौरान मुझे जोड़िया बाज़ार में एक दुकानदार मिला, माचिस होती है ना, माचिस जलाने की। तो वो माचिस करके थी, वो 4.5 आने की डजन मिलती थी और 6 आने की डजन में बेचता था। और ओरिजिनल जो माचिस होती थी ना, ये एच माचिस मशरक़ी पाकिस्तान, उस टाइम पे पाकिस्तान में होता था, वहाँ से आती थी और वो थोड़ी भीग गई थी लेकिन इस्तेमाल होती थी बराबर। तो मैंने वो माचिसें बेचनी शुरू कर दी। हाँ, 6 आने की डजन, 1 आने की 2 माचिस, गली गली घूमता था। वो एक बड़ा थाले टाइप का, कटोरे टाइप का, बड़े कटोरे टाइप में ये डालता था और एक थैली हाथ में पकड़ता था जिसके अंदर में एक ब्रुश का बंडल होता था, वो बेचता था। वो बेच के जब माँ के पास पहुँचता था, फिर माँ बोलते थे घास लिया बेटा, आटा लिया बेटा, फिर हमारी रोटियां बनती थी। तो दोस्तों, ये लाइफ का एक पार्ट है।
तो गली गली में जाता था बेचने के लिए, हाँ गली गली बस जाता था। इसके बाद ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। जो खाली बोतलों का काम मैंने शुरू किया था, आप लोगों को बताया था कि खाली बोतल के लिए मैं उस जगह पे गया था जहाँ पे, तो वहाँ से मैं खाली बोतलें जमा करता था। ये भी इस पीरियड में हुआ सब कुछ, ठीक है। खाली बोतलों के लिए, दूसरी बोतलों के लिए, जैसे मेडिकल की बोतलें हैं, वो फिनिस और टाइफाइड की बोतलें आती थी, जो मतलब मच्छर की दवाई होती थी। इसके अलावा और काफ़ी बोतलें होती थी जो मैं खाली बोतलें जमा करता था। और सुबह सुबह सवेरे मैं वहाँ से मतलब वो शराब की बोतलें जमा करता था, खाली बोतलें। तो अल्लाह ताला ने इसमें भी कामयाब किया। एक टाइम आया कि मैं उधर से होलसेल करने लगा, दूसरे जमा करने वालों से लेके मैं डायरेक्ट मतलब सप्लाई करने लगा अल्लाह ताला की मदद से। इसकी भी एक दास्तान है, ये कैसे हुआ ये भी बताऊंगा मैं। तो ये ऐसे हुआ दोस्तों कि मैं जब लेके जाता था वो पवे और चप्पे तो शराब की बोतलों के, तो उसका छोटा सा किनारा टूट जाता था, छोटा सा मामूली, तो वो लोग इसको अलग कर देते थे और कहते थे यार ये तो हमारे काम का नहीं है, फिर भी तुमको कांच के भाव में ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे से लेते थे 6 आने का, उससे भी आना और दुआना चलता था, और चप्पा लेते थे 5 आने का। तो वो लोग बोलते थे ठीक है हम एक आने में तुमसे ले लेते हैं। तो मेरी तो मजबूरी थी, साबुत माल का मुझे यही 5 आना 6 आना या 4.5 आना 6 आना देते थे, और ये जो किनारा मामूली टूटा हुआ होता था इसका मेरे को ये लोग जो मेरे रिश्तेदार थे। तो एक दिन मैंने देखा कि ये जो मेरे ये निकाल के जो साइड में रखते थे मेरे टूटे हुए, मतलब किनारा टूटा हुआ, मेरे को 1 आना दे के या 2 पैसा दे के टाल देते थे। एक दिन देखा कि एक मजदूर वो सारे बोरे उठा रहा था, हाँ आराम से रख रहा था, साबुत बोतलें थी ना, खाली किनारा टूटा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैं माल देने के लिए उनको जा रहा था, मैंने क्या किया कि मेरी गाड़ी को, ठेले को जिसमें मेरा माल था, वो एक दुकानदार के आगे खड़ा किया और उसको रिक्वेस्ट की कि भाई यार इसको संभालो, मैं अभी आता हूँ। उसने बोला भाई जल्दी आना, अभी हम लंच के लिए बंद करेंगे। तो मैं उसके पीछे गया, वो आदमी के जो ठेला बड़ा ट्रोला होता है ना, बड़े ट्रोले को लेके आया था, बड़ा नहीं होता है जो मजदूरों का होता है, उसमें कई बोरे डाले इसने, और खींचता हुआ जा रहा था, गर्मी का टाइम था। मैंने बोला यार ये कहाँ लेके जा रहा है? तो उस टाइम पे तो मैं एकदम बाल बिखरे हुए, हाँ मोवाली टाइप का लगता था। सुबह 6 बजे 5:30 बजे मैं 6 बजे जाता था और दोपहर तक मेरी हालत भूत जैसी हो जाती थी, जैसे भूत लगता था। तो उसने मेरे को थोड़ी गाली दी, भाग इधर से। मैं बोला यार मेहरबानी होगी, तुम बताओ मेरे पास भी ये बोतलें होती है। फिर मुझे बोलता है वो कोई बीड़ी का नाम था हीरो, मुझे इसका बंडल लेके दे तो मैं तुझे बताऊंगा। तो यकीन मानो मैंने एक बीड़ी का बंडल इसको लेके दिया, तो बोलता है चल मेरे साथ। तो वो जोरिया बाजार में लेके गया एक जगह पे जहाँ पे ये कलर का काम करते हैं ना, कलर रंग रोगान होता है, उसकी दुकान पे लेके गया। रंग की बोतलें थी वहाँ पे, रंग भर के बेचते थे। तो मुझे बोला ये लेते हैं। तो मैंने इनको पूछा, तो यकीन मानो वो 6 आने में और 5 आने में लेते थे, किनारा टूटा हुआ भी। फिर थोड़ा बड़ा भी दिया, 6.5 आना 5.5 आना कर दिया। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि यार ये तो मेरे रिश्तेदार हमको बेचारा करते हैं। हमको बोलते हैं बेचारा, तुम बेचारे हो, तुम तो 10 रुपया भी कमा रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत है। हौसला अफजाई तो कभी भी नहीं करते थे। ये रिश्तेदार बहुत पैसे वाले, गाड़ियों में घूमते थे, इनके बच्चे गाड़ियों में कॉलेज जाते थे, और मैं सुबह ऐसी जगह पे, जो जगह तो अच्छी नहीं है, मैं इनका रिश्तेदार, मेरे करीबी रिश्तेदार, करीबी माँ के करीब के रिश्तेदार। तो उन लोगों ने मेरे साथ ये सलूक किया कि इन लोगों ने मेरे से ये बोतलें जो है ले लेते थे। इसमें से मतलब जितना माल लाता था इसमें से 25% वो निकाल देते थे। फिर भी मैं कमाता था, लेकिन कम कमाता था। जब वो मुझे मिल गया तो वहाँ पे दूसरे भी जो बोतलें जमा करने वाले थे 2-3 जाने,
उनसे भी मैंने माल लेना शुरू कर दिया और फिर मैं होलसेलर बन गया। तो इंशाअल्लाह ताला ये कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये अल्लाह को गवाह बना के सच्ची बातें बता रहा हूँ आपका हौसला बढ़ाने के लिए। इंसान हिम्मत करता है और नेक मकसद होता है तो अल्लाह ताला उसको रास्ते दिखाता है। सलाम।